शाम के 5 बज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। प्रेम के ऊपर कुछ छींटे पड़ती हैं। प्रेम धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो देखता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हरे हरे पेड़ हवाओं में लहरा रहे हैं, मौसम एकदम डार्क हो गया है। प्रेम खूब खुश हो जाता है और वो ये पल एंजॉय करने लगता है। तभी अचानक बारिश तेज हो जाती है। वो बारिश में भीगने लगता है। तभी उसकी नजर सामने की छत पर पड़ती है, जहां आशी बारिश में भीग रही होती है। प्रेम के दिल में फिर से धक से होता है और प्रेम मन में बोलता है कि अगर गलती से आशी ने मुझे देख लिया तो वो गुस्से में नीचे चली जाएगी और मेरी वजह से इतना अच्छा मौसम एंजॉय नहीं कर पाएगी। ये कहते ही प्रेम तुरंत छुप जाता है और छुप छुप कर आशी को देखता है। आशी छत पर बहुत खुश लग रही थी। कभी दोनों हाथ उठाकर गोल गोल घूमती तो कभी अपने बालों को झटकती। बारिश में भीगती हुई आशी प्रेम को और भी ज्यादा सुंदर लगती है और प्रेम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर प्रेम बोलता है, हाय, कितनी सुंदर लग रही है आशी बारिश में, किसी की नजर ना लगे। मेरी भी। ये कहते ही प्रेम दूर से ही आशी की नजर उतारता है और फिर प्रेम बोलता है। आशी रोमांटिक गाने पर नाच रही थी और जितना वो बारिश में खुश हो रही थी, उससे कई ज्यादा प्रेम आशी को देखकर खुश हो रहा था। प्रेम तो मानो आशी में डूब ही गया था। धीरे धीरे बारिश रुक गई और आशी चली गई, लेकिन प्रेम वहीं खड़ा था, आशी के ख्यालों में खोया हुआ। फिर अचानक से आसमान की तरफ देखकर प्रेम बोला, भगवान, अब बहुत हो गया, आपने बहुत अपनी मर्जी चला ली। अब बस, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। बहुत अच्छा बन लिया मैंने कभी आशी से कुछ नहीं बोला, तब भी आपने मुझे उसके सामने एक चरित्रहीन लड़का बना दिया, जिसकी वजह से वो मुझसे हमेशा नफरत करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आशी मुझे एक लड़कीबाज समझती है ना, समझने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? आशी नादान थी, लेकिन उनकी मम्मी और उनकी दादी तो समझदार थी। उनको तो समझदारी से काम करना था ना। अगर उनको लग रहा था कि उनकी लड़की को कोई लड़का देख रहा है आते जाते, कोई क्या, उनके ही मोहल्ले का, ऊपर से मेरी मम्मी की दोस्त भी, दोस्त नहीं तो एक पड़ोसी है, आकर मेरी मम्मी से बात करती कि आपका लड़का मेरी बेटी को देखता रहता है। बाद में उसका हल निकाला जाता। अगर मैं गलत होता तो मुझे डांट पड़ती, मुझे समझाती, लेकिन नहीं। उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने सब कुछ बता दिया कि प्रेम ऐसा है, प्रेम वैसा है, प्रेम अच्छा लड़का नहीं है। मतलब उन्होंने एक अशिक्षित लोगों की तरह हरकत करके दिखा दिया कि वो भी उन गवार मोहल्ले वालों की तरह हैं, जिन्हें बस दूसरों से जलना आता है। और ये सब करके क्या मिल गया उनको? कुछ नहीं। वो समझती हैं उन्होंने ये सब करके मोहल्ले वालों के सामने मेरी बेइज्जती करके बदला ले लिया, लेकिन नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी उन मोहल्ले वालों की ही तरह हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखते रहिए प्यार छुप छुप के।